मातरम। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सभी मित्रों को, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों शिक्षा भर्ती के चैनल पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बात करने वाले हैं संस्कृत शिक्षा शास्त्र, संस्कृत पेडागोजी के टॉप 20 क्वेश्चन आज बात करेंगे जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस अनुसार है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। तो एग्जाम के पहले यह वीडियो अवश्य देख लेना, क्योंकि अब की बारी सिलेक्शन की तैयारी। तो दोस्तों इसके पिछले क्लासेस देखना चाहते हैं, अदर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई बटन पे लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो एक बार वीडियो को दिल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम है, क्योंकि शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है और शिक्षक के परिवार से जुड़ना है, अपने परिवार से जुड़ना है। तो एक बार सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें दोस्तों। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, जो बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, लेखन कौशल से वृद्धिर्भवति। लेकिन लेखन कौशल में वृद्धि होती है, किससे लिख होती है दोस्तों? लेखन कौशल में वृद्धि किस प्रकार से होती है? पत्र लेखन के द्वारा होगी, चित्र देखने के द्वारा, श्रवण, ठीक है, सुनने के द्वारा होगी। तो लेखन कौशल में वृद्धि होगी, लिखने के कौशल में वृद्धि होगी जब हम कोई लिखेंगे, यानी पत्र लेखन के द्वारा क्या होगा? लेखन कौशल में वृद्धिर्भवति, लेखन कौशल से वृद्धिर्भवति क्या हो जाएगा? पत्र लेखने। यहाँ पे आपका पत्र लेखन सही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? आज ऑप्शन नहीं है, आज आपको मेहनत करना है कि बिना ऑप्शन के आपको आंसर आज देना है। पठन कौशल उद्देश्यम मस्ति, पठन कौशल का क्या उद्देश्य होना चाहिए? सभी लोग कमेंट करेंगे। मेरे प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक शिक्षक बंधु जिसका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, दोस्तों आप सभी को नमन है। तो पठन कौशल उद्देश्यम मस्ति, पठन कौशल का उद्देश्य क्या होगा? तो पठन कौशल का उद्देश्य होता है, क्या है? पाठित्वा अर्थग्रहणम। पठन कौशल का उद्देश्य होना चाहिए पाठ को, जो हम पढ़ते हैं उसका अर्थ ग्रहण करना, यानी पाठित्वा अर्थ ग्रहण करना, पढ़ के अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल का उद्देश्य होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? स्क्रीन पर है। हर एक प्रश्न आपके कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन सिलेक्शन पर आधारित है, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर है दोस्तों। और तीसरा प्रश्न आ चुका है कि मुख्यतः भाषा शिक्षण से संबंध है केन सह अस्ति। जो मुख्य रूप से भाषा शिक्षण से संबंधित कौन होती है? केन सह अस्ति, कौन होगी दोस्तों? ठीक है, तो मुख्यतः जो भाषा शिक्षण से संबंधित होगी तो वह आपकी ज्ञानात्मक पक्ष होता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है, और भी पक्ष दे दिया जाएगा, 4 पक्ष दे दिया जाएगा, या तीसरा ऑप्शन दे दिया जा सकता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या आंसर करना है? मुख्यतः भाषा शिक्षण से संबंध है केन सह अस्ति, ज्ञानात्मक पक्षेण सह अस्ति। ठीक है दोस्तों, आइए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? सभी मित्रों को जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद है दोस्तों। सिलेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे तैयारी 0 से लेके हाई लेवल तक होती है, 0 से लेके शिखर तक होती है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषायाः कौशलानि सन्ति। भाषा के कौशल हैं। देखिए भाषा के कौशल 4 कौशल है, मैंने आपको बताया था। भाषा कितने कौशल है? 4 कौशल है। प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा का प्रथम कौशल कौन सा होता है? तो प्रथम कौशल श्रवण कौशल होता है, सभी लोग जानते हैं। और पूछा जाता है भाषा का अंतिम कौशल कौन होता है? तो अंतिम कौशल सभी लोग जानते हैं, लेखनस। ठीक है, लेखनस जो है भाषा का अंतिम कौशल होता है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। प्रथम और अंतिम पूछा जाता है। टोटल भाषा कितने कौशल है? 4 हैं। और भाषा के कौशल का क्रम पूछा जाता है। यही प्रश्न आते हैं भाषा के कौशल से संबंधित। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है? मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्यो, यानी कि मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ठीक है, उद्देश्यम अस्ति। मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, हर टीटी शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। और ये अगर आपने 20 प्रश्न देख लिया तो 4 से 5 नंबर आपके आज कंफर्म हो जाएंगे इन 20 क्वेश्चनों में से। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो लाइक करने के लिए। अगला प्रश्न है, मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षणम उद्देश्यम अस्ति। तो मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करना। संस्कृत भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। छठवां प्रश्न है, दृष्ट लेखन विधेय प्रयोग कृते। देखिए जो दृष्ट लेखन विधि होती है, देखना फिर लिखना जो विधि होती है, प्रयोग, यह प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है?
दृष्ट लेखन विधि यानी देखना फिर लिखना। ये जो प्रयोग विधि है दोस्तों कहाँ पर लिखते हैं, तो ये लेखन कौशल कहलाता है। भैया कोई भी अगर लिखेंगे, अगर आपको मैंने बोला कि दृष्ट लेखन विधि प्रयोगे कृते, तो पहले आप क्या करेंगे, देखेंगे। अगर टीचर, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या करते हैं, आप जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो बच्चे देखेंगे आपके बोर्ड पर, फिर बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे। तो दृष्ट लेखन विधि कौन कहलाती है, लेखन कौशल। दृष्ट लेखन विधि प्रयोग की जाती है, लेखन कौशल में प्रयोग की जाती है। तो सभी मित्रों को दोस्तों एक बार वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। टेलीग्राम से सभी मेरे प्यारे मित्र जुड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको फ्री में प्राप्त होता है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेखन कौशलस्य विधि रस्ति। लेखन कौशल विधि है, कैसी विधि है, तो लेखन कौशलस्य जो है कौन सी विधि, आपकी मंटेंसरी विधि है। सभी लोग नोट कर लेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन है दोस्तों। लेखन कौशलस्य विधि रस्ति, लेखन कौशल की विधि मानी जाती है तो आपकी ओनली वन मंटेंसरी विधि मानी जाती है। आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ। जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं आपके संस्कृत शिक्षा शास्त्र के, जरूर देखिए, क्लास वहाँ पे अटेंड कीजिए। प्रश्न दोस्तों, अक्षर शब्द स्वरूपस्य ज्ञानम अस्मिन कौशले, यानी अक्षर शब्द स्वरूप जो होता है उसमें ज्ञान अस्मिन कौशले, कौन से ज्ञान का जो है कौशल होता है, अक्षर शब्द स्वरूप। तो अक्षर शब्द स्वरूप ज्ञान का अगर कौशल पूछा जाता है तो वह लेखन कौशल हो जाएगा। कौन सा कौशल कहलाएगा भैया, अक्षर शब्द रूप का ज्ञान होना, मतलब लेखन कौशल में विकास होना। अगर भैया आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो अक्षर होता है, जैसे हमने का लिख दिया, खा लिख दिया, गा लिख दिया, ये सभी क्या है, अक्षर और अवर्ण हो गए। शब्द स्वरूप, शब्द स्वरूप मतलब हमने ये लेखन लिख दिया तो क्या कहलाएगा, ये शब्द कहला गया। ठीक है, तो अक्षर शब्द स्वरूप ज्ञान कौन से कौशल के होते हैं, ये सभी लेखन कौशल हो कहलाएंगे। आपका लेखन कौशल यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, कथा विधि अश्य कौशलस्य विधि रस्ति। जो कथा विधि होती है ये कौशलस्य विधि रस कौन से कौशल विधि के अंतर्गत आती है, तो कथा विधि मेरे प्यारे मित्रों कौन से कौशल विधि के अंतर्गत आती है, आपको पता है, नीचे कमेंट करें, फीडबैक करें और अपने अंदर जो डर है उस डर को दूर करें। जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा डर से दूर होंगे, ऑप्शन मारेंगे, जितना ज़्यादा ऑप्शन मारेंगे, सही करेंगे, सिलेक्शन का रास्ता उतना ही आसान होगा दोस्तों। ठीक है, तो कथा विधि अस्य कौशलस्य विधि रस्ति, यह पठन कौशल कहलाएगी। कथा विधि क्या कहलाएगी, कथा विधि अश्य कौशल विधि रस्ति, कौन से कौशल की विधि रस्ति है दोस्तों, विधि होगी, वह पठन कौशल की विधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, पठन कौशल से श्रेष्ठ विधि रस्ति। आपकी जो पठन कौशल है, पठन कौशल की श्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है, नीचे कमेंट आ चुका है। बहुत से प्यारों मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का कमेंट आ चुका है। ये पठन कौशल श्रेष्ठ विधि रस्ति, पठन कौशल की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, वह क्या है, पद पद्धति मानी जाती है। पठन कौशल श्रेष्ठ विधि रस्ति कौन सी विधि मानी जाती है, पद पद्धति विधि मानी जाती है। सभी लोगों का एक कमेंट आ चुका है, जय हिंद है, वंदे मातरम है, आप सभी को नमन है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। शिक्षक का जो कार्य होता है राष्ट्र निर्माण में सर्वज्ञ होता है, सबसे ऊंचा स्थान होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाषा कौशलस्य क्रमशः चरणानि। अब मैंने बताया था कि भाषा कौशल से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि भाषा कौशल कितने प्रकार के हैं, तो भाषा कौशल 4 हैं आपके, कितने हैं, 4 कौशल है। भाषा कौशल का क्रम बताना है, भाषा कौशल में प्रथम कौशल कौन सा है, भाषा कौशल में अंतिम कौशल कौन सा है, यही प्रश्न आना है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि भाषा कौशलस्य क्रमम चरण, क्रम बताना है। तो मैंने आपको बता दिया, श्रवण यानी सुनना पहला कौशल होता है, बोलना यानी भाषणम दूसरा कौशल होता है, पठनम यानी पढ़ना तीसरा कौशल होता है, और अंतिम कौशल आपका लेखनम यानी लिखना होता है। ये आप लोगों को कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। जी हाँ दोस्तों, अगर एक बार दिल से प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोज अगर आप लोग दिल से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से मन लगाकर, विथ आप लिखते भी जाते हैं, समझते भी जाते हैं, तो मैं बता देता हूं भैया, यहाँ पे जो 125 का आपका सपना है क्रैक करने का, क्रैक भी करेंगे, सिलेक्शन भी पाएंगे और टॉप रैंक भी हासिल करेंगे। ठीक है, तो कौन कहता है आई डू इट, कौन कर रहा है भैया टॉप रैंक, आई डू इट कौन कर रहा है, कौन बोला है, नीचे कमेंट बॉक्स में करना, आई डू इट मैं कर रहा हूँ, नीचे करना है।
I do it, मैं कर रहा हूँ। कौन करेक्ट कर रहा है नीचे कमेंट करना है। सभी मित्रों को जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों प्रश्न आ चुका है कि ध्वनि विज्ञान से संबंधी कौशल के, ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल कौन सा है। नीचे कमेंट आ चुका है कि ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल आपका कौन है दोस्तों, कोई और नहीं, ओनली वन फॉर श्रवण भाषण है। जी हाँ, ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल आपका श्रवण भाषण कौशल कहलाता है। श्रवण यानी सुनना, भाषण यानी बोलना, सुनकर बोलना ही ध्वनि विज्ञान का संबंधित कौशल कहलाएगा, श्रवण भाषण कौशल कहलाएगा। राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं, जो शिक्षा को बेचते हैं उसके खिलाफ हमारा चैनल है। जो शिक्षा को बेचते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ है कि राष्ट्र हित में शिक्षा। हर एक प्रश्न, हर एक PDF फाइल, नोट्स आपको फ्री में मिलता है टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। क्योंकि दोस्तों शिक्षा की पूजा करते हैं, शिक्षा ही प्रकाश है, शिक्षा में ज्ञान देती है, प्रकाशमय बनाती है, अंधकार से दूर करती है, हमें सर्वज्ञ बनाती है, वह शिक्षा ही दोस्तों। तो हमेशा शिक्षा की पूजा कीजिए, माँ सरस्वती की पूजा कीजिए, वंदना कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषा कौशलस्य क्रमशः चरणानि, ये आप यहाँ पे देख चुके हैं। ध्वनि विज्ञान संबंधित कौशल ये भी आपने पढ़ लिया। अब आता भैया 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि प्राथमिक लक्षित अधिगम विशेषः कौशलम किम। प्राथमिक लक्षित यानी प्राथमिक से जो लक्षित अधिगम विशेष होता है, कौन सा कौशल को बोला जाता है दोस्तों। तो प्राथमिक लक्षित से, प्राथमिक लक्षित में जो अधिगम विशेष माना जाता है वह कौन सा कौशल माना जाता है, तो वह श्रवण कौशल माना जाता है दोस्तों। प्राथमिक लक्षित मैंने बताया था, प्रथम कौन सा होता है, श्रवण कौशल। श्रवण यानी कि सुनना, पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे, पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे, जब बोलेंगे तो क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे। ये आप लोगों को नोट कर लेना है। तो प्राथमिक लक्षित अधिगम विशेषः कौशलम किम, आपका श्रवण कौशल हो जाएगा। यहाँ पे सही ऑप्शन सुनना हो जाएगा। शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद है, वंदे मातरम है। वीडियो लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रश्न अगला आ चुका है, प्रश्न नंबर 14 है, 14वां प्रश्न है। स्वजनो मा भूत कस्मिन् कौशल प्रसंगे कथितम। अब इसमें बताना कि कौन से कौशल का प्रसंग यहाँ पे बोला गया है। स्वजनो मा भूत, ये लाइन आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना है, सोचना है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन की बात कर रहे हैं प्यारे मित्रों। ठीक है, तो स्वजनो मा भूति कस्मिन् कौशल प्रसंगे कथित, कौन से कौशल का प्रसंग यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों। तो स्वजनो मा भूति कस्मिन् कौशल प्रसंगे भाषा कौशले प्रसंगे कथितम। क्या हो जाएगा, स्वजनो मा भूति क्या हो जाएगा, भाषण कौशले प्रसंगे कथितम हो जाएगा। यहाँ पे भाषा कौशल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है, मेरे सभी प्यारे भाई बहन शिक्षक बंधु गृहिणी जिनका सपना है शिक्षक बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। प्रश्न आ चुका है कि संस्कृत भाषायाम कथित आदेश अनुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति। अर्थात संस्कृत भाषा में कथित आदेश, कथित यानी कि बोलने वाला जो आदेश होता है उसके अनुसार कार्य संपादन विकासो भवति, कार्य के संपादन का विकास करना क्या कहलाता है। तो संस्कृत भाषा में कथित यानी कि बोलने के अनुसार जो कार्य संपादन करने का विकास होता है उसको कोई नहीं, उसको श्रवण कौशलस्य बोला जाता है। क्या बोलता है भैया, कथित आदेश अनुसार। जब आप शिक्षक अध्यापक अध्यापिकाएं बच्चों के आदेश करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, कौन से कार्य का बच्चों में विकास होता है, तो बच्चों में श्रवण कौशल का विकास होता है। क्योंकि जब आप बोलेंगे तो बच्चे सुनेंगे, तो बच्चों में क्या होगा, श्रवण कौशलस्य विकासो भवति। यहाँ पर श्रवण कौशल हो जाएगा। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, मेरे सभी प्यारे मित्र एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा को सपोर्ट करें, अपने जायसवाल सर को सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बालाघातई इति कदा प्रयुक्तो दस्यते। जो बालाघात होता है, बालाघात हमने जोर देना। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे काका लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, काका बोलेंगे। अगर यहाँ पे हमें लिख दिया कि काक, ठीक है, तो का में आवाज लगाएंगे और फिर इसमें का में स्लो कर देंगे, काक, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो बालाघात जो होता है इति कदा प्रयुक्ते दस्यते, कहाँ पर प्रयुक्त होकर देखा जा सकता है। तो बालाघात का प्रयोग जो है कहाँ पे आप देखा जा सकता है, तो मौखिक अव्यक्तम में देखा जा सकता है। ठीक है, बालाघातई इति कदा प्रयुक्तो दस्यते, मौखिक अव्यक्त्याम में देखा जा सकता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को। अगला प्रश्न आ चुका है
कि भाषा कौशल हेतु आवश्यकम नस्ति। देखिए नेगेटिव प्रश्न भी आते हैं, आपको पता भी है। तो भाषा कौशल में आवश्यक क्या नहीं होता, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भाषा कौशल में क्या आवश्यक नहीं होता है, सभी लोग नीचे कमेंट करेंगे। भाषा कौशल में विद्वता आवश्यकता नहीं है, विद्वान आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोलने में कोई विद्वानता नहीं होती। यह आवश्यक नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। बोलने के लिए आप ये नहीं कि आप विद्वान हो, ठीक है, आप ज्ञानी हो, सर्वज्ञ हो, इसके लिए नहीं है, ठीक है। भाषा कौशल हेतु आवश्यकम नहीं है, विद्वता आवश्यक नहीं है। विद्वता ये कैसा है, शिक्षा शास्त्र में नेगेटिव वर्ण, नेगेटिव शब्द माना जाता है। तो शिक्षा शास्त्र पेडागॉजी में अगर बेहतरीन आपका स्कोर प्राप्त करना है, ठीक है, अटेंड करना है, तो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ण और शब्द पहचानना बहुत जरूरी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि भाषा या कौशलम नस्ति, भाषा कौशल नहीं है। तो भाषा कौशल चिंतनम, चिंता करना आपका यह भाषा कौशल में नहीं आता है। चिंतन करना भाषा कौशल में नहीं आता, ये नेगेटिव वर्ड है, आप लोग पहचान चुके होंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, इंकलाब, धन्यवाद दोस्तों सभी मित्रों को। और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। अभिव्यक्ति लिखिता, अभिव्यक्तिर लिखिता अस्य कौशलस्य उद्देश्यम अस्ति। दोस्तों अभिव्यक्ति लिखित में कौन से कौशल का उद्देश्य होता है, तो जब भी हम अभिव्यक्ति लिखित की बात करते हैं दोस्तों, उसमें लेखन कौशल की व्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति यानी कि स्वयं पर लिखना, अभिव्यक्ति लिखित स्वयं जब आप लिखते हैं, स्वयं पर लिखते हैं अपने ज्ञान अपने जो ज्ञान है, अपनी जो डीप है, अपनी जो गहराई है ज्ञान की, उसके अनुसार लिखते हैं, तो कौन से कौशल का उद्देश्य कहलाता है, यह लेखन कौशल का उद्देश्य कहलाता है दोस्तों। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अंतिम कौशल यानी कि लेखन कौशल। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न आ सकता है, अंतिम कौशल का नाम बताइए, तो फटाफट आपको बता देना है लेखन कौशल। प्रथम कौशल का नाम बताइए, तो फटाफट आपको बता देना है श्रवण कौशल बता देना है। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न आ चुका है, एक दो प्रश्न और बचे हैं, बेहतरीन लाजवाब टॉप क्लास के क्वेश्चन हैं कि श्रेष्ठ पाठकस्य गुणेशु एतान मस्ति, यानी श्रेष्ठ पाठ का जो गुण होता है वह कौन सा माना जाता है मेरे प्यारे मित्रों। तो श्रेष्ठ पाठ का जो गुण होता है वह यथालिखित पाठक होता है। क्या होता है, श्रेष्ठ पाठकस्य गुणेश तन्मस्ति कौन सा माना जाता है दोस्तों, तो वह यथालिखित पाठक माना जाता है। क्या है, यथालिखित पाठक हो जाएगा। और एक प्रश्न एडिशनल पे आपके लिए ले आ रहे हैं, टॉप 20 क्वेश्चन का यह वीडियो था, कंसेप्ट था, ये सीरीज, ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे फटाफट फीडबैक कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, और ये प्रश्न देख लेते हैं कि श्रवण भाषा कौशलस्य विकासय भवतीय, यानी कि श्रवण भाषा कौशल में विकास जो है भवतीय कहाँ पर होता है दोस्तों, तो वह पाठशाला विधि में होता है। कहाँ पर होता है, श्रवण भाषा कौशल, श्रवण भाषा कौशल का विकास भवतीय कहाँ पर होता है, तो वह पाठशाला विधि माना जाएगा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन पाठशाला विधि हो जाएगा। दोस्तों ये आपके 21 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हो सकता है ये 10 से 12 क्वेश्चन आपसे आते रहे होंगे, उम्मीद है 90% लोगों से, क्योंकि आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, शिक्षक हैं दोस्तों। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, एक बार शिक्षा को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको शिक्षा जगत से सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। हम बात करते हैं मेरे सभी प्यारे मित्रों, एक बार चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक्स, जायसवाल सर का नमन है सभी मित्रों को। जय हिंद दोस्तों। और एक बार अंतिम में एक बार ये कहूँगा कि प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस एग्जाम पर है, एग्जाम पैटर्न पर है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। राष्ट्र हित में शिक्षा की बात की जाती है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे। और केवल आप लोगों से हमें सिलेक्शन चाहिए, आप लोगों का सिलेक्शन यानी शिक्षा की जीत। तो शिक्षा की जीत के लिए आप लोगों का सिलेक्शन बहुत जरूरी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।